गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता। असा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे शृण्वाम सोमराति यतो निधिहैतवेदा साना परसद दुर्गाण विश्वानात्रय सिंधुम दुर्त्याग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। आइए महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भू ओम सः जूं ह्रौं गों मृत्युंजय रुद्राणकंठाय संवेमतेसा सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे विश्वानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे पहुंचाने वाले सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत पितृ पक्ष महीने से मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद सुनाना शुरू किया था, जिसको मैंने समाप्त कर दिया। 31 अध्याय थे, उसमें एक एक अध्याय कथा आप लोगों को सुनाई। उसी कड़ी में उसी क्रम को मैंने फिर आगे बढ़ा दिया है और मैंने द्वादश स्कंद शुरू कर दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण का। उसके भी एक एक अध्याय कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, जिसमें अभी 8वें अध्याय की कथा चल रही है, जिसमें मार्कंडेय जी के तपस्या का और वर प्राप्ति का वर्णन है और किस तरीके से मार्कंडेय मुनि ने कामदेव जी के प्रभाव को समाप्त किया और उनका कोई भी प्रभाव मार्कंडेय मुनि जी पे नहीं पड़ पाया। एक इसकी कथा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता दी है, पिछले उसमें मैंने बताया है। पिछले जो मैंने कथा सुनाई थी उसी के आगे की कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसमें सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं कि मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे
अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण और नर दोनों लोग प्रकट हुए। नर जो है गौरवर्ण के थे और दूसरे जो नारायण थे वो श्यामवर्ण के थे। कमल गट्टे की माला दोनों लोग धारण किए हुए थे। कमल के समान उनके नयन थे। चार चार भुजाएं थीं। एक मृगचर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे। गले में 3-3 सूत के यज्ञोपवीत थे। वे कमंडल और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे और उनके शरीरों से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम पड़ रहे थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने ऐसा देखा और भगवान के साक्षात स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया तो बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। उनका अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगा। शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में आंसू उमड़ आए। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। और रूप उनका इतना बढ़िया था कि ते वै भगवतो रूपे नर नारायण वृषि। बड़ा ही सुंदर रूप था। तयोरासन मादाय पादयोर निज्जचा अर्हणे नानुलेपेन अधूप